हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। आई होप आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अपना अच्छा से ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि कोरोना के चलते सभी लोगों को घर में रहना है। तो स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं उसको करते रहिए, उसमें किसी तरह की ब्रेक न लाने दें। भले ही कोरोना के चलते हम लोगों को अंदर रहना है, घर के अंदर रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, लेकिन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। पढ़ाई में किसी भी तरह की बाधा मत आने दीजिए। ओके, आज कोई टॉपिक शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं। आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा न्यूयॉर्कर पे, जिसमें बताया जा रहा था कि किस तरह से र्यूमर्स फैल रहे हैं और अजीबोगरीब र्यूमर्स हैं, अजीबोगरीब अफवाहें हैं जो कि फैल रही हैं। और ये अफवाहें अगर भारत जैसे देश में फैलती तो समझ में आता है, क्योंकि भारत में तो अफवाह बहुत फैलता है। आपको पता है, कोई भी सोशल मीडिया पे कोई एक पोस्ट आ जाता है और वो वायरल हो जाता है, तो यहाँ पे तो अफवाहों का बाजार हमेशा ही गर्म रहता है। और ऐसे समय में जब सभी लोग लॉकडाउन की स्थिति में है, तब तो और ज्यादा तरह तरह की अफवाहें फैलती रहती हैं। तो अगर भारत देश में, जहां पे इतना पिछड़ापन है, जहां पे लोग अभी भी चमत्कार में विश्वास करते हैं, जहां पे लोग अभी भी समझते हैं कि कुछ चमत्कार हो जाएगा, कुछ दैवीय चमत्कार हो जाएगा, तो इस तरह के जादू में, टोना में लोग ज्यादा विश्वास करते हैं, तो यहाँ तो समझ में आता है। यहाँ तो बहुत स्वाभाविक है कि लोग इस तरह के झांसे में आ जाते हैं। पत्थर दूध पीने लगते हैं, गणेश भगवान दूध पीने लगते हैं, तो कई तरह तरह की अफवाहें भारत में फैलती हैं। लेकिन मैं जो पढ़ रहा था वो एक ग्रेट ब्रिटेन के संबंधित न्यूज था, जिसमें कहा जा रहा था कि वहां पे जितने भी 5G जो नेटवर्क है, उसके जो टावर्स हैं, उसको भी लोग आग जला दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 5G टावर्स में आग लगा दिए हैं। बहुत सारे 5G टावर्स को ध्वस्त कर दिया गया है, उसमें आगजनी की गई है। और वह इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पे एक अफवाह ये फैला हुआ है कि 5G टेक्नोलॉजी से जो रेज निकलती हैं, जो किरणें निकलती हैं, वो किरणों की वजह से ही कोरोना वायरस फैला है और उसी की वजह से ये कोविड-19 महामारी फैल रही है। सोचने में बड़ा अजीब लगता है, हास्यास्पद लगता है, हंसने वाली बात लगती है, लेकिन इस तरह से अफवाह को फैलाया जाता है। और हमारे जैसे देश में, जहां पे ग्रामीण परिवेश में ज्यादा लोग रहते हैं, जहां पे आज भी बहुत सारे लोगों को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जहां लोग साइंटिफिकली नहीं सोच पाते हैं, आज भी धर्म को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, साइंस को कम तवज्जो दी जाती है। आज भी जहां पे अंधविश्वास ज्यादा है, यहाँ तो समझ में आता है। लेकिन ब्रिटेन जैसे देश में, जहाँ की इतना ज्यादा विज्ञान आगे बढ़ चुका है, एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, वहां पे भी इस तरह की अफवाहें फैलती रहती है। तो जान के मुझे बहुत आश्चर्य लगा। तो मैं सोचा कि आपको भी बताऊं कि विकसित देशों में भी इस तरह के अफवाह फैलते रहते हैं, इस तरह के अफवाह का बाजार गर्म होता है। तो आप भी अफवाहों से बचिए, सोशल मीडिया पे पॉजिटिव पोस्ट देखिए, नेगेटिव पोस्ट से अपने आप को दूर रखिए। जितना निगेटिविटी से अपने आप को दूर रखेंगे, उतना ज्यादा आप मेंटली अच्छे शेप में रहेंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे ऐसे स्थिति में। तो इस बात को आपसे शेयर करने के पीछे का एक उद्देश्य यह भी था कि आपको समझाना, आपको ये अपनी तरफ से एक बड़े भाई होने के नाते, आप स्टूडेंट्स को एक मेंटोर होने के नाते से आपको ये बताना कि इस तरह के उल्टे सीधे पोस्ट्स जो सोशल मीडिया पे चलते रहते हैं, उनसे बचिए, ना उनको फैलाइए, ना उनको एंटरटेन कीजिए, ना उनको आप खुद भी देखिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा मेन काम है उस पे आते हैं, वो है पढ़ने और पढ़ाने का काम। तो आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक नंबर थ्योरी में ही शुरू करेंगे, जिसका नाम है सक्सेसिव डिवीजन। आई होप आप लोगों ने पीछे के सारे वीडियोस देखे होंगे। हम लोगों ने अभी तक 15-16 वीडियोस डाले हैं। उसमें शुरू के 4 वीडियोस क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पे थे, उसके बाद 5 वीडियोस एलसीएम और एचसीएफ पे थे, और उसके बाद 4 वीडियोस हम लोगों ने फैक्टर्स पे डाला है। तो आज एक बहुत छोटा सा टॉपिक है सक्सेसिव डिवीजन। इसको समझते हैं कि सक्सेसिव डिवीजन होता क्या है, और उसके बाद फिर हम लोग इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बट फिर भी क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। चाहे वो कैट हो, चाहे कोई दूसरा एमबीए एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो आप जीआरई जीमैट की तैयारी कर रहे हो या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, हर किसी एग्जाम में सक्सेसिव डिवीजन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले समझते हैं क्या है। एक सेंटेंस में लिखता हूं पहले। सपोज कहता है कि अ नंबर मैं दे भी देता हूं, से 23 इज
successively divided by 5, 3 and 2. A number 23 is successively divided by 5, 3 and 2. अब इसका मतलब क्या हुआ? सक्सेसिवली का मतलब होता है एक के बाद एक। तो 23 को पहले 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 23 को 3 से डिवाइड करेंगे और लास्ट में 23 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। सो 23 को पहले 5 से, फिर 3 से, फिर 2 से, तो डिवाइड करते हैं। और 23 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 4 टाइम्स, क्या रिमाइंडर आया? 3। अब कहता है किससे डिवाइड करने के लिए? 3 से। लेकिन 3 से 23 को डिवाइड नहीं करते हैं। यहां जो कोशेंट आता है, इस कोशेंट को हम लोग, भागफल जो आता है उसको हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं। तो कितनी बार जाएगा? एक बार। क्या रिमाइंडर आया? 1। अब यहां जो कोशेंट 1 आया, इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये तो एक बार भी नहीं जाएगा, 0 टाइम। तो क्या रिमाइंडर हो गया? 0। तो जब कहा जाता है कि 23 सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 5, 3 एंड 2, तो उसका मतलब यही होता है, पहले 5 से डिवाइड कीजिए, जो कोसेंट आया वही कोसेंट को फिर 3 से डिवाइड कीजिए, फिर जो कोसेंट आया उस कोसेंट को 2 से डिवाइड कीजिए। तो सक्सेसिव डिवीजन का मतलब यही होता है। लेकिन क्वेश्चंस में ऐसा नहीं देगा। क्वेश्चन में आपसे अगर पूछेगा सक्सेसिव डिवीजन पे क्वेश्चन, तो क्या होगा? कहेगा कि अ नंबर इज successively divided by 5, 3 and 2। एक नंबर सक्सेसिवली डिवाइड किया गया, किससे? 5, 3 और 2 से। वो नंबर यहां पे 23 दे दिया था, यहां पे डिस्क्लोज नहीं किया, सीधा लिख दिया नंबर। एंड आगे कहेगा कॉरेस्पॉन्डिंग रिमाइंडर्स आर, क्या क्या रिमाइंडर आया है? 3, 1 and 1। सो 3, 1 and 1। और तब पूछेगा फाइंड दी नंबर। क्या पूछेगा? फाइंड दी नंबर। इस तरीके से। तो बेसिकली अगर मान लेते हैं हमारा नंबर n है, तो कह रहा है कि n को पहले किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। फिर मान लेते हैं कि यहां पे जो कोसेंट आया वो आया x, ठीक है। और यहां पे जो रिमाइंडर आएगा 5 इंटू एक्स, यहां क्या हो जाएगा? 5x। ये लिखने जरूरी नहीं है, बस मैं ऐसे ही लिख रहा हूं। और रिमाइंडर क्या आया था 5 के केस में? 3, यहाँ 3 आ जाएगा। अब ये जो कोसेंट आया x, इस कोसेंट को हम किससे डिवाइड किए? 3 से। फिर मान लेते हैं यहाँ कोसेंट आया y, तो ये हो जाएगा कितना? 3y। और फिर जो रिमाइंडर आया वो कितना आया? 1 आया। फिर y को हमने किससे डिवाइड किया? 2 से। तो 2 से, तो ये मान लेते हैं z टाइम्स किया, तो ये कितना हो जाएगा? 2z। और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया है? 1 आया। तो ये कह रहा हूं नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 5, 3 एंड 2 एंड कॉरेस्पॉन्डिंग रिमाइंडर्स आर 3, 1 एंड 1। तो हमें निकालना है नंबर, यानी क्या निकालना है? n निकालना है। उल्टा चलना है, मतलब 23 देगा तो हम सक्सेसिवली डिवाइड कर लेते, लेकिन यहाँ 23 बताया नहीं है, लेकिन डिवाइजर दे दिया है। किससे किससे डिवाइड करना है? कॉरेस्पॉन्डिंग रिमाइंडर दे दिया है कि 5 से डिवाइड करें तो 3, फिर 3 से डिवाइड करें तो 1 और 2 से डिवाइड करें तो 1। तो बताइए रिमाइंडर, तो बताइए नंबर क्या है? यही क्वेश्चन है हमारा। अब सोचिए ये z का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 2 से कम एक बार नहीं, कम से कम 0 बार भी जा सकता है। जैसे यहां देखिए 0 बार गया था, तो जब 0 टाइम जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0, 0 प्लस 1। y की वैल्यू हम लिख सकते हैं। डिविडेंड हमेशा क्या होता है? डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यही होता है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1, यानी कितना? 1, ठीक है। अब यही यहाँ y, यही y 1 है, तो यही y तो यहाँ से उठ के यहाँ आया है ना। जो यहाँ पे कोसेंट आता है उसी को डिवाइड करते हैं। तो अगर ये y 1 है, इसका मतलब ये 1 हो गया। अब देखिए ये x कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1 प्लस 1, नो, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो 3 इंटू 1 प्लस 1, तो ये कितना हो गया? 4। अब ये 4 है तो यही तो 4 हो गया। अब अगर ये 4 है तो n कितना हो जाएगा? n हो जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 3, तो 5 इंटू 4 प्लस 3 कितना हो गया? 23। ये तो निकालना था 23, यहाँ पे कितना आया था? 23 आया था। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? यहाँ पे हम z का मिनिमम वैल्यू 0 लिए, 2 इंटू 0, 0 प्लस 1, 1, ये 1 हो गया, तो ये भी 1 हो गया। यही तो y यहाँ से गया था। 3 इंटू 1, 3 प्लस 1, 4, 4 तो 4 यहाँ आ जाएगा, तो 5 इंटू 4, 20 प्लस 3, 23। सो ये n हो गया 23।
समझ में आ रहा है? लेकिन इस तरीके से थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा थोड़ा सा क्लटर्ड हो गया, मतलब बहुत ज्यादा हम लिख रहे हैं। इसको करने का एक शॉर्टकट होता है, एक बहुत खूबसूरत सा शॉर्टकट है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वही पहले देखते हैं। तो शॉर्टकट कुछ ऐसा है कि आप पहले सारे डिवाइजर्स को लिख दीजिए। डिवाइजर्स क्या क्या थे? 5, 3 एंड 2। तो आप इसको लिख दीजिए 5, 3 एंड 2। और फिर आप उसके नीचे उसके रिमाइंडर्स लिख दीजिए। तो रिमाइंडर्स क्या था? 3, 1 एंड 1। तो आप लिख दीजिए 3, 1 एंड 1। और फिर आप नंबर निकालिए। नंबर कैसे निकालेंगे? तो जो ये आपने लिख दिया डिवाइजर और रिमाइंडर, तो दाहिने हाथ में सबसे नीचे वाला नंबर क्या है? 1। यहां से शुरुआत कीजिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो 1 इंटू 3, 3, और फिर नीचे वाले को ऐड कर दीजिए। सो 1 इंटू 3, 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4। अब फिर डायगनली मल्टीप्लाई कीजिए। तो 4 इंटू 5, 20, 20 प्लस, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 4, 20, 20 प्लस 3 कितना हो गया? 23। तो नंबर कितना आ गया? 23। सीधा हिसाब है, यहां से शुरू करना है, डायगनली मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को ऐड करना है। तो 1 इंटू 3, 3, 3 प्लस 1, 4, 4 आ गया। अब 4 इंटू 5, 20, 20 प्लस 3, 23। तो आपका नंबर 23। तो आसानी से आ गया, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा 1 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए कहता है कि एक नंबर है जिसको अगर हम डिवाइड करते हैं 6 से, 5 से, 3 से और 2 से, और कॉरेस्पॉन्डिंग रिमाइंडर्स जो आता है वो आता है 4, 3, 2 और 1। तो बताइए कि नंबर क्या होगा? तो नंबर क्या होगा? 1 इंटू 3, 3, और 3 प्लस 2, 5। फिर 5 इंटू 5, 25, और 25 प्लस 3, 28। ये 28 आ गया। अब 28 इंटू 6 ये कितना हो जाएगा? 168। 168 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू 28 प्लस 4, तो ये हो गया 170। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, नंबर निकाल सकते हैं। तो यही सक्सेसिव डिवीजन का के हिसाब में क्वेश्चन में आपको नंबर निकालने का सबसे जो फास्टेस्ट तरीका होगा, जो शॉर्टकट होगा, वो यही होगा। अ नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 6, 5, 3 एंड 2, रिमाइंडर्स आता है 4, 3, 2 एंड 1, तो नंबर क्या होगा? 172 हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। नाउ एक और चीज समझिए कि एक ऐसा नंबर जिसमें 5, 3 और 2 से डिवाइड करें तो कॉरेस्पॉन्डिंग रिमाइंडर सक्सेसिवली डिवाइड करें तो कॉरेस्पॉन्डिंग रिमाइंडर 3, 1 और 1 आए, तो ऐसा एक नंबर हमें क्या मिला था? 23। अभी देखा 23, यहां भी देखा 23 आया, 23 है। लेकिन 23 ऐसा अकेला नंबर नहीं है। जैसे कि अगर आप इसमें आप एक देखिए 53 लीजिए, 53 को देखिए करके 5 से डिवाइड करते हैं पहले। तो 10 टाइम्स, तो कितना आ गया? 50। क्या रिमाइंडर आया? 3। अब 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, सो 3 टाइम्स 9, तो कितना आ गया? 1। अब इस 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम, सो 2, तो कितना आ गया रिमाइंडर? 1। अब ध्यान दीजिए, यहां पे भी 5, 3 और 2 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर आया 3, 1 और 1। 23 में भी 5, 3, 2 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर आया था 3, 1, 1। यानी कि एक ऐसा नंबर जिसमें 5, 3 और 2 से सक्सेसिवली डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3, 1, 1 आए, ऐसा एक नंबर नहीं होगा 23। ऐसे और भी नंबर्स हो सकते हैं, जैसे अभी हमने देखा 53। आप आगे चल के देखेंगे, इसमें 83 में भी करके देखिएगा, इसमें भी 5 और 3 और 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3, 1, 1 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 23 ऐसा एकमात्र नंबर नहीं है, ऐसे और भी नंबर्स हो सकते हैं। तो अब देखिए, यहां से मैं आपको समझाता हूं कि इसका जनरल फॉर्म क्या होगा। ऐसा एक नंबर नहीं होगा, ऐसे कई सारे नंबर्स हो सकते हैं, और वो जनरल फॉर्म कैसे आएगा? सो हम कहेंगे, जैसे इसी एग्जांपल को लीजिए, 5, 3 और 2 से डिवाइड कर रहे थे और रिमाइंडर आया था 3, 1 और 1। तो हमने स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकाला था? जो ऐसे करके आता है वो आता है सबसे छोटा नंबर। ये सबसे छोटा नंबर है ना, इसके आगे से और भी नंबर्स हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर कैसे आता है? तो मल्टीप्लाई करके। सो 3 इंटू, यहां से शुरू करेंगे, 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 1 4, फिर 4 इंटू 5 20, 20 प्लस 3 23। तो स्मॉलेस्ट नंबर तो 23 आ गया। बट जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या होगा? वो होगा प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स इंटू के
प्लस स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये ध्यान रखना है, यही हमारा फॉर्मूला हो गया जनरल फॉर्म का, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स इनटू के प्लस स्मॉलेस्ट नंबर। अब इसी में देखिए, इस वाले केस में क्या होगा, 5 3 और 2, 5 3 और 2 डिवाइजर था, ये क्या था, ये डिवाइजर था, ये कोरिस्पॉन्डिंग रिमाइंडर था। तो डिवाइजर का प्रोडक्ट, तो 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 30, तो 30 इंटू के प्लस स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर क्या आया 23। तो हमारा जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा 30k प्लस 23। अब k का वैल्यू 0 डालिए, 0 डालेंगे तो नंबर क्या आएगा 23, तो पहला नंबर आ गया 23। k का वैल्यू 1 डालिए तो 30 प्लस 23 53। k का वैल्यू 2 डालिए तो 60 प्लस 23 कितना हो जाएगा 83। तो ऐसे और भी नंबर्स आते जाएंगे, यानी कि ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, ऐसा एक नंबर होगा ऐसा नहीं है। तो हमारा जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, डिवाइजर का प्रोडक्ट इनटू के प्लस स्मॉलेस्ट नंबर, जो इस तरीके से निकालते हैं। और k का वैल्यू क्या होगा, k का वैल्यू होगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन। 0 डालेंगे तो सबसे छोटा नंबर, 1 डालेंगे तो अगला नंबर, 2 डालेंगे तो अगला नंबर, इस तरीके से। तो यही हमारा सक्सेसिव डिवीजन का कॉन्सेप्ट है। आई होप समझ में आ गया होगा। स्मॉलेस्ट नंबर इस तरीके से निकालते हैं, डायगनली नो मल्टीप्लाई और फिर ऐड, मल्टीप्लाई फिर ऐड करके, और जनरल फॉर्म हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर इंटू के प्लस 23। तो स्मॉलेस्ट नंबर में प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर ऐड करते जाइए, अगला नंबर मिलता चला जाएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है सक्सेसिव डिवीजन का। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। अब आते हैं हम लोग इस पे कुछ बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चंस पे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं ये भी देख लेते हैं एक बार। ओके, नाउ एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं। क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर which when successively divided by by 5 4 and 3 leaves respective remainders as 3 3 and 2। ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, कहता है वो सबसे बड़ी संख्या बताइए 3 अंकों की, 3 डिजिट की सबसे बड़ा नंबर बताइए, जिसमें अगर हम सक्सेसिवली डिवाइड करें 5 4 और 3 से, तो कॉरेस्पॉन्डिंग रिमाइंडर कितना है 3 3 2, यानी 5 से डिवाइड करने पे 3, 4 से डिवाइड करने पे 3, 3 से डिवाइड करने पे 2। तो ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालने का तरीका तो हमको मालूम है, 5 4 और 3 हमारा डिवाइजर है, और जो रिमाइंडर है कॉरेस्पॉन्डिंग वो है 3 3 और 2। तो हम क्या करते हैं, डायगनली मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 3 11, 11 इंटू 5 55 प्लस 3 कितना 58। तो स्मॉलेस्ट नंबर तो आ गया 58। तो हम जनरल फॉर्म भी निकाल लेंगे। जनरल फॉर्म क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर, तो 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60 इंटू के प्लस 58। अब k का वैल्यू 0 1 2 3 डालते जाए तो ऐसा सारे नंबर मिलता चला जाएगा। तो ऐसा सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर कौन होगा, यही हमें निकालना है। हमें यह पता है कि 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है 999। 3 डिजिट का नंबर कहां से कहां तक चलता है, 100 से लेके 999 तक। इसके बाद जो अगला नंबर आता है वो 1000 होता है, वो 4 डिजिट का हो जाता है। तो 100 से 999 3 डिजिट नंबर है, यानी कि ये नंबर जो होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू 999 होगा, या तो उससे छोटा होगा या इसके बराबर ही होगा, इससे बड़ा तो हो नहीं सकता है। अब यहां से हमें k निकल जाएगा, देखिए 60k लेस देन इक्वल टू, इधर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 58 माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 41। तो k आ जाएगा 941 डिवाइडेड बाई 60, यानी कि k लेस देन इक्वल टू होगा 61 या 60 341 तो कितनी बढ़ जाएगा, देखिए 65 या 300, तो 15 पॉइंट समथिंग। तो k का वैल्यू आ गया लेस देन इक्वल टू 15 पॉइंट समथिंग। तो हम कह सकते हैं यहां से कि मैक्सिमम वैल्यू जो होगा k का दैट विल बी 15। 15 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, 15 पॉइंट समथिंग है, तो मैक्सिमम वैल्यू k का कितना होगा 15 होगा। अब k का मैक्सिमम वैल्यू जब आ गया 15, इस डेसिमल के बाद क्या है ये निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इससे हमें मतलब नहीं है, हमें k इंटीजर है। तो 15 पॉइंट कुछ भी रहे, इससे छोटा ही ले सकते हैं, तो यानी मैक्सिमम कितना ले सकते हैं 15। अब ये 15 डाल दीजिए, यही तो हमारा नंबर है। तो हमारा नंबर हो जाएगा 60 इंटू 15 प्लस 58, तो 900 प्लस 58, यानी कि ऐसा सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर क्या होगा 958।
ठीक है, तो ये सिंपल सा सवाल था लेकिन इसी आइडिया पे बेस्ड था। ठीक है, इस तरह के और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में आप एक और इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ले लीजिए, ये ए पार्ट है, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है। पूछेगा कि हाउ मेनी सच नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन, सपोज पूछता है हाउ मेनी सच नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन 2000 एंड 9000। सपोज ये क्वेश्चन है, ऐसे कितने सारे नंबर्स हैं जो 2000 और 9000 के बीच में एग्जिस्ट करेंगे। तो ऐसे नंबर तो हमको मालूम है, इसका जनरल फॉर्म क्या आया था 60k प्लस 58। अब ये क्या होगा 2000 से लेके 9000 के बीच में ही रखना है इसको, तो यहां से हमें k का रेंज मालूम चल जाएगा। क्या करें, दोनों तरफ से 58 निकाल दें, तो 60k लेस देन 58 निकालेंगे तो कितना होगा 1942 और इधर हो जाएगा 8942। अब 60 से डिवाइड कर दीजिए तो 1942 डिवाइडेड बाई 60 और यहां पे भी हो जाएगा 8942 डिवाइडेड बाई 60। अब 60 डिवाइड कीजिए 60 से 3 टाइम 180, क्या बचा 142, 62 जा 32 पॉइंट समथिंग और इधर में आएगा 61 जा 60 तो बचा कितना 29294। तो अब 60 से करेंगे तो 4 टाइम, सो 240, कितना बचा 54 और 2, तो 60 से 9 टाइम्स ही होगा, 69 जा 540, सो 149 पॉइंट समथिंग। हमने इसको डेसिमल के बाद क्या है ये हमें निकालने की जरूरत नहीं है, यानी कि k 32 पॉइंट समथिंग से बड़ा होगा, यानी k का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा 33 और k का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा 149 सम पॉइंट समथिंग से छोटा है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 149। अब k का वैल्यू 33 डालेंगे तो पहला नंबर मिलेगा इसके बीच में, 34 डालेंगे तो अगला नंबर मिलेगा, ऐसे करते करते 149 डालेंगे तो अगला नंबर मिलेगा, लास्ट नंबर मिलेगा। 150 डाल देंगे तो ये नंबर क्या होगा 9000 से बाहर चला जाएगा। 32 डालेंगे तो ये नंबर 2000 से छोटा हो जाएगा। तो यहां से यहां तक में जितने केस मिले उतने ही कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ नंबर्स कितने होंगे 149 माइनस 33 प्लस 1। एक और क्वेश्चन जिसमें पहले हम लोग एलसीएम एससीएफ में किए थे, वहां पे ये +1 का फंडा मैंने बताया था, एक बार फिर से बता देता हूं। जैसे दिस माइनस दिस जब करेंगे तो एक कम आएगा। सपोज कीजिए कि k का वैल्यू चलता है 2 to 5, लेकिन जब आप 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 ही मिलेगा, लेकिन 2 to 5 का मतलब क्या हुआ 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है, तो कितने नंबर्स हैं 4 है ना। लेकिन जब हम 5 माइनस 2 करते हैं तो 3 ही आता है, तो इसलिए हम एक ऐड कर देते हैं ताकि हमारा करेक्ट आंसर आए। सो 33 से 149 तो कितने केस हैं 149 माइनस 33 करेंगे तो एक कम मिलेगा, इसलिए एक ऐड कर देते हैं। सो 116 प्लस 1 ऐसे कितने नंबर्स मिलेंगे 170। आई होप मेथड आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरीके से आपके 9 क्वेश्चंस बनते हैं। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल जनरल फॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चन था। जनरल फॉर्म पता चल गया तो आंसर आ जाएगा, जनरल फॉर्म पता है तो आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों सक्सेसिव डिवीजन वाले नंबर्स का जनरल फॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, ओके। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर कहता है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज कह रहा है a number when successively divided by 7, 5 and 4 leaves respective remainders as 4, 3 and 2, ऐसा कह रहा है। फिर कहता है फाइंड रिमाइंडर व्हेन सच अ नंबर इज डिवाइडेड बाय, इसमें 2 ऑप्शन है, पहला है 70 और दूसरा है 40। मैं जानबूझ के 2 ऑप्शन दिया हूं बिकॉज यहां पे आपको दोनों ऑप्शन के थ्रू थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहता हूं। इसमें एक बात है जो आपको जाननी चाहिए, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में सिली एरर्स हो जाते हैं। अभी कहता है कि एक नंबर है जिसको 7, 5 और 4 से डिवाइड करें तो करस्पॉन्डिंग रिमाइंडर कितना है 4, 5 और 4, 3 और 2। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर तो निकल जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो जाएगा, ये डिवाइजर है और ये करस्पॉन्डिंग रिमाइंडर है। तो 5 2 जा 10 प्लस 3 13, 13 7 जा 91 प्लस 4 95। तो स्मॉलेस्ट नंबर तो आ गया। और हमको पता है कि जनरल फॉर्म क्या होता है,
जनरल फॉर्म होता है प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर इंटू के प्लस स्मॉलेस्ट नंबर। तो 7 5 जा 35 इंटू 4, 7 इंटू 5 35 इंटू 4 140, 140 के प्लस कितना 95। अब यहीं पे लोग सीरियल एरर करते हैं। एरर क्या होता है, लोग स्मॉलेस्ट नंबर ले लेते हैं और इसी पे करके आंसर निकाल देते हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ कोई क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हेन सच अ नंबर, यानी कि ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं कि व्हेन स्मॉलेस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाई 70 और 40। तो आपको इसका जनरल फॉर्म निकालना पड़ेगा। अब के का वैल्यू आप 0 डालें, 1 डालें, 2 डालें, 3 डालें, 4 डालें, तो आपको ऐसे सारे नंबर्स मिलते जाएंगे। तो डालिए, पहला नंबर तो 95। अब 140 डाल देंगे तो 140 इसमें ऐड कर दीजिए, 140 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 235। फिर इसमें 140 ऐड कर दीजिए, तो 140 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 375। फिर 140 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 525। एक बार ऐड कीजिए 140 या 515। तो इस तरह से 140 ऐड करते जाइए, आपको सारे नंबर्स मिलते जाएंगे। अब पूछा है कि ऐसे किसी नंबर में अगर 70 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बताइए, 40 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बताइए। तो हम चेक करते हैं, रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 70 एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 40, दोनों में से चेक कर लेते हैं, दोनों में से क्या क्या आंसर्स आते हैं, दोनों में अलग अलग आंसर आएगा। नाउ 70 में देखिए, 70 में जब आप करेंगे तो 71 जा 70 कितना रिमाइंडर आएगा 25। फिर यहां देखिए 73 जा 210 कितना रिमाइंडर आएगा 25। 75 जा 350 कितना रिमाइंडर आएगा 25। तो हर बार यहां पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 25। 40 एक बार करके देखिए, 40 से 2 बार 80 कितना आएगा 15। 40 से 5 बार 200 कितना आएगा 35। 40 से 9 बार 360 कितना आएगा 15। 40 से फिर यहां लगाएंगे तो देखिएगा ये 40 से एक बार तो भी कितना बचा, ये 115, 80 कितना बचा 35। तो यहाँ दो पॉसिबल आंसर आ रहा है 15 या 35, और यहाँ पे एक ही आंसर आ रहा है 25। तो अगर पूछेगा 70 से तो आंसर होगा 25, अगर 40 से तो दो पॉसिबल वैल्यूज है 15 और 35। तो जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही आंसर आए, कभी कभी दो आंसर भी आ सकता है, इसीलिए इस क्वेश्चन में ये कैच था। कैच ये था कि यहाँ पे सेम आंसर आएगा हर बार, यहाँ पे हर बार अलग अलग आंसर आएगा। तो कभी कभी हम लोग जल्दबाजी में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ले लेते हैं और उसी में 70 या 40 से डिवाइड करके देख लेते हैं कि जो आंसर आया वो कर देंगे। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो यहाँ आंसर आपका 15 आएगा 95 में, लेकिन 15 आंसर एक आंसर है, इसके दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं 15 और 35। तो केयरफुल रहना है। तो कभी कभी ऐसे गलती हो जाती है। तो जब सच नंबर बोलेगा तो सच नंबर मतलब ऐसा कोई भी नंबर, तो आपको सारे नंबर देखने पड़ेंगे कि उसमें क्या आ रहा है। अब इसको पहले से ही कैसे समझेंगे, ये सब प्रैक्टिस से आएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ना आपका नजरिया बढ़ेगा, आपको आपका जो माइंडसेट है वो थोड़ा ब्रॉड होगा, आप चीजों को ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो यहां पे भी जब पहले से कैसे पता चलेगा कि हमारा एक ही आंसर आएगा या मल्टीपल आंसर आएगा, तो उसके लिए एक सीधा हिसाब है। जो प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर है कितना आ रहा है 7 इंटू 5 इंटू 4 कितना हो गया ये 140। तो जब ये प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर 70 से देखिए डिविजिबल है कि नहीं, 70 से ये चला जाएगा, 70 से तो ये चला जाएगा, लेकिन 140 40 से नहीं जाएगा। तो जब प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर 70 से डिविजिबल है तो यहां पे एक ही आंसर आएगा। प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर 140 40 से डिविजिबल नहीं है तो यहां पे मल्टीपल आंसर आएगा। तो यहां मल्टीपल आंसर आएगा, यहां पे सिंगल आंसर आएगा। तो ये आपको समझना था, तो ऐसे ही करना। और सिंगल आंसर में आप एक चीज और देखेंगे, मल्टीपल आंसर में आप एक चीज और देखेंगे कि एक पैटर्न मिलता है। तो यहां पे देखिए हर बार दो ही पॉसिबल है ना, 15 35 15 35, दो का साइकिल चल रहा है। कभी कभी ये 3 का भी साइकिल होता है, कभी 4 का भी साइकिल होता है, लेकिन एक फाइनाइट नंबर का साइकिल चलता रहता है। जैसे कहेगा 2 3 5 7, फिर चलेगा 2 3 5 7, फिर चलेगा, तो 4 4 नंबर का साइकिल चल रहा है। तो पॉसिबल वैल्यूज रिमाइंडर के हमेशा फाइनाइट जनरली होते हैं। जैसे यहाँ पे 2 पॉसिबल वैल्यू है, कहीं पे 3 पॉसिबल वैल्यू होगा, कहीं पे 4 होगा, तो हमेशा एक साइक्लिक पैटर्न में रिमाइंडर चलेगा। ये क्यों होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये हम लोग रिमाइंडर्स जब डिस्कस करेंगे आगे चल के नंबर थ्योरी में ही, वहां पे हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये क्यों साइक्लिक पैटर्न फॉलो करता है। अभी हम लोग इतना ही समझते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। डिवाइडेड बाय अ नंबर व्हेन successively divided by 2 3 times, 2 से कितनी बार डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, बाई 5 4 टाइम्स, एंड बाई 7 कर लेते हैं, बाई 7
हाउ मेनी टाइम है, यहाँ पे हमने 3 टाइम्स किया, 4 टाइम्स किया, बाई 7 5 टाइम्स। सपोज ऐसा करते हैं 5 बाई 5 बाई 7 5 टाइम्स। लीव्स नो रिमाइंडर इन ईच केस। किसी भी केस में कोई रिमाइंडर नहीं है। लीव्स नो रिमाइंडर इन ईच केस, ऐसा कह रहा है। फाइंड स्मॉलेस्ट फाइनल कोशेंट, फाइंड स्मॉलेस्ट फाइनल कोशेंट such that the number is a perfect square, such that the number is a perfect square। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूं। बहुत सिंपल सा सवाल है, लेकिन दिखने में थोड़ा सा नो, जिसको कहते हैं ना भौकाल दिखाने वाला नो, अगर हम इसको नो पूर्वांचल के लैंग्वेज में बोले तो भौकाल दिखा रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं। देखिए क्या कहता है, नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 2 3 टाइम्स। 2 से हमने 3 बार डिवाइड किया, फिर 5 से हमने 4 बार डिवाइड किया, फिर 7 से हमने 5 बार डिवाइड किया, और हर बार रिमाइंडर कितना आया? नो रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर 0 आया। ठीक है, तो बोलता है कि ऐसा सबसे फाइनल कोसेंट का सबसे छोटा वैल्यू बताइए ताकि जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए पार कीजिए। पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि 48 है, ठीक है, 48 को पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा? 24 टाइम्स। रिमाइंडर कितना आएगा? 0। कोसेंट और रिमाइंडर यहाँ पे शॉर्टकट ऐसे लिख रहा है, सक्सेसिव डिवीजन की तरह भी करेंगे तो ऐसा ही होगा। 48 को 2 से डिवाइड करेंगे 24 टाइम्स 48, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। अब फिर 24 को डिवाइड करेंगे, अब फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा? 12 टाइम, रिमाइंडर 0। फिर 2 से 6 टाइम्स, रिमाइंडर 0। फिर 2 से 3 टाइम्स, रिमाइंडर 0। और फिर 3 से 1 टाइम, रिमाइंडर 0। अब देखिए यहाँ पे हमने जानबूझ के ऐसा लिखा है, इस तरीके से नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक ही बात है। 2 से हमने यहाँ पे कितनी बार 2 से कितनी बार डिवाइड किया? 1 2 3 और 4 बार। 4 बार 2 से डिवाइड किए हैं, 1 बार 3 से डिवाइड किए हैं, और हर बार जो रिमाइंडर आया है वो कितना आया है? 0। ठीक है, तो क्वेश्चन में भी इसी तरह से कह रहा था, तो आप चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, बात है कि अब 24 आया, सक्सेसिव डिवीजन में क्या करते हैं? जो कोसेंट आता है उसको डिवाइड करते हैं। तो 2 से 12 टाइम्स 24, 0, फिर 0 आ गया, फिर 12 को 2 से करेंगे तो यही चीज है 6 टाइम्स। तो आप चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, बात एक ही है। यहाँ रिमाइंडर हम यहाँ साइड में लिखते जा रहे हैं और जो कोसेंट आता है उसको अगले फिर सक्सेसिवली डिवाइड करते जा रहे हैं। तो 2 से हमने 4 बार सक्सेसिवली डिवाइड किया और 3 से 1 बार सक्सेसिवली डिवाइड किया, और हर बार रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये नंबर है ये बेसिकली क्या है? ये फैक्टराइज ही तो कर रहे हैं ना। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, तो हम कह सकते हैं कि हमारा नंबर जो हुआ 48 वो क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। तो बेसिकली जब कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा, हर बार रिमाइंडर 0 रहेगा, तो आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बस फैक्टराइज कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में यही समझना था कि इस क्वेश्चन का पूरा कैच, पूरा खेल जो था, पेच जो था, यहीं पे फंसा हुआ था। अगर आप ये समझ गए कि सक्सेसिव डिवीजन में रिमाइंडर हर बार 0 आएगा, इसका मतलब हम फैक्टराइज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अब तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। एक नंबर है, मान लेते हैं नंबर जो भी है, इसको हम लोग पहले 2 से ऐसे ही करते हैं, 2 से डिवाइड किए, कितनी बार? 2 से कितनी बार डिवाइड किए? 3 टाइम्स। फिर 5 से डिवाइड किए, कितनी बार? 4 बार। सो 5 से 4 बार डिवाइड किए, 5 से 4 बार डिवाइड किए, 1 2 3 4। और फिर 7 से हमने 5 टाइम डिवाइड किया, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 5 बार डिवाइड किया, और हर बार कुछ भी कोसेंट आएगा, लेकिन हर बार रिमाइंडर कितना आया है? 0। हर बार रिमाइंडर कितना आया है? हर बार रिमाइंडर 0 आया है। और तो पूछा है कि फाइनल कोसेंट, मान लेते हैं फाइनल कोसेंट x है, तो फाइनल कोसेंट x बताइए मिनिमम वैल्यू कितना लें ताकि ये नंबर क्या बन जाए? ये नंबर बन जाए परफेक्ट स्क्वायर। सिंपल सा सवाल है, फैक्टराइजेशन का सवाल है। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर है क्या? ये नंबर है 2 इंटू 2 इंटू 2, ये पूरा का प्रोडक्ट। तो 2 3 टाइम्स है तो कितना हो गया? 2 पावर 3। 5 4 बार है तो कितना हो गया? 5 पावर 4। और 7 5 टाइम्स है तो कितना हो गया? 7 पावर 5 इंटू कितना? x। ये हमारा नंबर है। अब पूछा है कि x का मिनिमम वैल्यू बताइए,
x का मिनिमम वैल्यू बताइए जिसके लिए ये नंबर क्या बन जाए, ये नंबर बन जाए परफेक्ट स्क्वायर। तो हमको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होता है जिसमें प्राइम नंबर का जो पावर आता है ये क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है, हमेशा इवन होता है। तो 5 पावर 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे 2 3 बार है, इसको 4 बार कर दिया जाए तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि एक 2 होना चाहिए यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि x में 2 तो होना ही होना चाहिए। 5 कुछ भी नहीं होगा तो चलेगा क्योंकि ये तो खुद ही परफेक्ट स्क्वायर है। 7 5 टाइम्स है, अगर 6 टाइम्स हो जाए तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक 7 भी होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम x को 14 ले लें तो ये नंबर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 का पावर 4, एक 2 बढ़ जाएगा, 5 तो नहीं ऐड कर रहे हैं, 7 एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 एक बार मल्टीप्लाई किया तो 2 क्यूब हो गया, और यहाँ पे 7 आएगा तो ये कितना हो जाएगा 7 पावर 6, और ये नंबर अब क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। यानी कि x का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, 14 होगा। तो हमारा जो आंसर है वो कितना होगा, 14। x का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए। 14 अगर हम ले लेंगे तो हमारा ये नंबर क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। बस यहाँ पे एक ही चीज समझना था कि अगर सक्सेसिव डिवीजन में रिमाइंडर हर बार 0 आएगा तो बेसिकली हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन ये समझना था। नो तो कभी कभी ये सब क्वेश्चन इंटिमिडेटिंग हो जाता है, मतलब आप इधर से लगता है कि नहीं ये तो नहीं होगा, छोड़ दो, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा आप कुछ एक एग्जांपल लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा और ये तो फैक्टराइज कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, तो समझ में आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो सक्सेसिव डिवीजन में इसी तरह का कॉन्सेप्ट है, इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत छोटा सा आइडिया था। इसी तरह का एक और कुछ छोटा आइडिया लेके हम लोग नंबर थ्योरी में ही अगले वीडियो में कुछ और लेके आएंगे आपके सामने। इस वीडियो में भी इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग इट। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। ओके।